पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने करनी के बारे में पढ़ा था। मैं बार बार इन थ्योरीज को, इन फार्मूले को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आप इनके बीच के सहसंबंध को समझें, क्योंकि घातांक, करनी और वर्गमूल, घनमूल ये आपस में सहसंबंधित है। जब घातांक के आप सवाल लगाएंगे तो आपको वर्गमूल की आवश्यकता पड़ सकती है, आप वर्गमूल के सवाल लगाएंगे तो आपको करनी की आवश्यकता पड़ सकती है, आप करनी के सवाल लगाएं तो आपको घातांक की आवश्यकता पड़ सकती है। इन सारे नियमों की आवश्यकताएं पड़ती रहती हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ और एक साथ लेकर हम लोग पढ़ रहे हैं। घातांक के नियमों के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर बता रहा हूँ एक बार कि किसी भी राशि के घात में कोई राशि हो, जैसे a के घाते m, इसका अर्थ क्या है? a गुणे a गुणे a गुणे कितनी बार? m बार, जितनी घात उतनी बार। वैसे ही a के घाते m और कुल के घाते n, इसका अर्थ है m के घाते घातांक का आपस में गुणा हो जाएगा, m के घाते n इक्वल टू a के घाते m टू द पावर n। इसका मतलब क्या है कि a का mn बार गुणा, a का हम करेंगे mn बार गुणा। वैसे ही a के घाते m बटा a के घाते m, इसका अर्थ आप जानते हैं कि a के घाते m माइनस n। वैसे ये भी जानते हैं आप कि a के घाते m गुणे a के घाते n गुणे a के घाते r, इसका अर्थ हो जाएगा यदि आधार समान है तो घातांक आपस में m प्लस n प्लस r, ऐसे भी होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे ही करनी में भी तमाम नियम है, जैसे कि घातांक नियम एक और देखिए, जैसे कभी कभी ऐसे आ जाता है a के घाते n के घाते m, ऐसे दिया गया। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि a के घाते n गुणे n कितनी बार? m बार। इसका अर्थ ये भी होता है a के घाते n के घाते m के घाते r है, इसका अर्थ हो जाएगा a के घाते n के घाते m इंटू r बराबर a के घाते n गुणे n कितनी बार? mr बार। ये चीजें होती रहती हैं। अब करनी के नियम के बारे में बात करें, वैसे ही इसके पैरेलल ही करनी के भी नियम है कि करनी में a, इसका अर्थ क्या है? करनी घाते 1/2, हम लिखते नहीं है 2 को। करनी घाते n घात करनी है a इक्वल टू a टू पावर 1/n। 3 जैसे है, करनी में n m a ऐसे है, इसका अर्थ क्या हुआ कि करनी के अंदर करनी है तो a के घाते 1/m, यहाँ n है तो a के घाते घातांक का आपस में गुणा हो जाएगा m इंटू n, अर्थात a के घाते mn, यानी कि ऐसे आने को तो क्या हुआ, हमको ये फार्मूला मिला ऐसे कि कंसेक्यूटिव लगातार करनियां हैं, सतत करनियां, तो इसमें करनी की घातों का आपस में गुणा हो जाता है। करनी के घात n, करनी में m के घात वाली करनी की ऐसे है तो n का m में गुणा हो जाएगा, करनी में mn या a के घाते 1/mn, ऐसे होगा। अगर सतत करनी इस ढंग की मिल जाए हमको, करनी में a प्लस करनी में a प्लस करनी में a प्लस करनी में ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो हम क्या करते हैं, इसको हम द्विघात समीकरण में बदल देते हैं। कैसे? मान लेंगे कि पूरी की पूरी करनी x के बराबर है, तो हो गया करनी में a प्लस करनी में a डॉट ऐसे यहां तक। अब चूंकि ये लगातार है, जितने के बराबर भी हम चाहें तो लिख सकते हैं x, या x बराबर करनी में a प्लस x, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक ये भी x ही है। कहने का क्या है, जैसे माना आपने x बराबर a प्लस a प्लस a प्लस a डाटा डाटा इनफाइनाइट, यदि इसमें से एक ही हम कम भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां से लेकर जोड़े हम तभी, चूंकि इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो एक पद को कम करने पर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, इतना बराबर भी x ही होगा। और हम दोनों पदों को होल स्क्वायर कर लेंगे इधर से, तो एक द्विघात समीकरण बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस x, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर पक्षांतरण करेंगे माइनस x माइनस a इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको द्विघात समीकरण का आप सदाचार नियम जानते हैं,
उससे इसके मूल प्राप्त कर सकते हैं। अब ये समीकरण हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। आप द्विघात समीकरण करते हैं, यह किस समीकरण तरह का है? ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरीके का है। और इस तरीके से समीकरण का हल करने के लिए आप आचार्य विधि जानते हैं। क्या होती है इसके मूल? इसके मूल हो जाते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इस तरह से भी फॉर्मूला मिलेंगे। यदि हमको इस प्रकार का मिल गया क्वेश्चन, वो जोड़ने वाला था, ये गुणा वाला, करनी में ए, करनी में ए, करनी में ए, करनी में, इस तरह के मिल जाते हैं अनंत तक। इसका मान हमें याद करना हो तो इसके फार्मूला है, इसका तो है 2 के घात n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n के पावर में इतना। ये कितने बार? ये n बार तब के लिए ये फॉर्मूला इस प्रकार से हल किया था। जैसे एग्जाम्पल लगा के देखेंगे, इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो हमें सवालों के रूप करना है, करने के सवाल, घातांक के सवाल लगाएंगे। तो इसी सवाल को पहले आप चेक करते हैं। मान लो एग्जाम्पल तो है नहीं, करनी में 3 पे ही लेके चलते हैं। करनी में 3, करनी में 3, करनी में 3, करनी में 3, डट 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 5 बार। 1 2 3 4 6 बार लेके चलिए, मान लिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका इस लगाएंगे तो करने में 3, एक की जगह पर 3 है तो 3 के घाते 2 टू द पावर n, n का मतलब 6 बार है। 6 1 बटा 2 के घाते 6। इसको हल करेंगे तो मिल जाएगा। अभी इस प्रकार के सवालों की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब हम छोटे छोटे सवालों के रुख करते हैं। कभी कभी इस प्रकार के मिल जाते हैं हमें प्रश्न। मान लीजिए कर्णीगत 2 राशियां, 2 कंसेक्यूटिव, करनी में a प्लस माइनस करनी में b ऐसे दी गई है। और ये a और b इस प्रकार हैं जहां a और b इस प्रकार है कि a और b का अंतर 1 है। यदि इस प्रकार के वैल्यू दी गई है, करनी में a प्लस माइनस करनी में b, इस बार दिया गया है। तो एक कंडीशन यह भी है कि a और b का अंतर, इन दोनों का अंतर 1 है। जैसे ऐसे हो सकता है करनी में 2 प्लस माइनस करनी में 3, ऐसे इस प्रकार दिया गया हो तो, और पूछ दिया जाए आपसे, मान लो कि ये किसका वैल्यू है, मान लो कोई राशि ले लेते कि x बराबर इतना दिया गया है, x बराबर ऐसा दिया गया है, ठीक। और पूछ दिया जाए
कि x प्लस 1/x का मान बताइए, या x रेंज 1/x का मान बताइए। x प्लस 1/x का मान हो जाएगा 2 गुणे बड़ी संख्या, और x रेंज 1/x का मान हो जाएगा 2 गुणे छोटी संख्या। जैसे मान लीजिए x बराबर लिखा मिला है, यही वैल्यू है, x बराबर सरणी में 2 प्लस सरणी में 3, और पूछ लिया गया आपसे x प्लस 1/x का मान बताइए। तो क्या होगा, यह करनी में 2 प्लस करनी में 3 है, और 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है। a और b बताइए, और b के बीच में अंतर 1 का है। तो क्या करेंगे, यदि x प्लस 1/x का मान निकालना है तो 2 गुणे बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3, बराबर 6 हो जाएगा। वैसे ही x गुणे 1/x का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे छोटी संख्या, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है, 2, 2 गुणे 2 बराबर 4, ये भी हो जाएगा। इस प्रकार के भी सवाल यदि मिले तो शार्ट तरीके से, छोटे तरीके से इसे लगाया जा सकता है। कभी कभी इस तरह के सवाल मिलते हैं तो हमें कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे 2 के घाते 2 के घाते 2 के घाते 2, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 के घाते 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं कर सकते, ऐसे गलत है, ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं होगा। इसको करने के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले पुनः इनके घातों का गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, तो हो जाएगा 2 के घाते 2 के घाते 4। अभी मैं बताया था कि a टू पावर x का मान बराबर क्या होता है, a का x बार गुणा करना है। तो अब 2 को 2 में गुणा कर दिए, 2 पावर 4, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का 4 बार गुणा, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के घाते 16, ये इसकी वैल्यू होगी, ध्यान देंगे। यदि इसी को अगर इस ढंग से लिखा गया होता, 2 के घाते 2 के घाते 2 के घाते 1 2 2, क्या हो जाता, अब यहां पे गुणा हो जाता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। समझ रहे हैं, इन दोनों में अंतर है, इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखिए यहाँ 3 ही घात थी, और यहाँ कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके बाद 2 गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर यदि कोष्टक करके दिया गया है तो घातांकों का आपस में गुणा कर लेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। इस चीज को समझिए, बहुत छोटी सी समस्या है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, 3 के घाते 2 के घाते 3 के घाते 4, ऐसे दे दिया गया। इसका अर्थ क्या करेंगे, आपस में गुणा नहीं करेंगे, इसका अर्थ होगा 3 के घाते 3 चौको 12, आपस में गुणा कर लिया, 2 के घाते 12, यानी 2 का 12 बार गुणा, 3 के घाते 2 गुणे 2 कितनी बार, 12 बार गुणा। इसका अर्थ क्या होगा, आपस में गुणा करेंगे, जो वैल्यू मिले 12 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे कर लेंगे, जो जितनी वैल्यू मिलेगी वही 2 के घात में आ जाएगी। ये थोड़ा सा दोनों में टिपिकल अंतर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगला को समझते हैं, यदि आधार समान होता है तो उनके घातांक आपस में समान रहते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ हो, a टू द पावर x टू द पावर
3 + 5/2 a⁴n। यदि आधार समान है बराबर के दोनों तो घातांक भी समान होंगे। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं n बराबर 3 + 5/2, यानी 2 3 6 25 30/2। यदि आधार समान हो तो घातांक भी आपस में समान होगी। इसका भी प्रयोग किया जाएगा कहीं कहीं भी। अब देखिए करणियों की तुलना करना। करणियों की तुलना कैसे की थी? मान लीजिए कभी कोई ऐसा मिल गया करणी में दो यहाँ पे दो करणी में यहाँ करणी में 4 और 2 ऐसे लिखा गया। तो इनका हम तुलना करने के लिए क्या करते हैं कि कैसे इनकी तुलना किया जाए? तुलना करने के लिए हम इनके घातों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इसका वैल्यू हो जाएगा करणी में 1/2, ये 2 के घाते 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के घाते 1/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के घाते 1/4। हम इनके घातों को बराबर करेंगे। घातों को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनके घातांकों के हरों का लघुत्तम समापल तक हमें लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 2 3 4, इसका यदि लघुत्तम लें तो ये आएगा 12। तो हम क्या करेंगे 12 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। 1/2 गुणे 12/12। ध्यान देंगे केवल 12 से गुणा करना वो उचित नहीं है, क्योंकि आप कोई भी संख्या किसी पर अप्लाई नहीं कर सकते। किसी भी दिए गए व्यंजक पद राशि संख्या में यदि 2 जोड़ेंगे तो 2 हटाएंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे। ये 2 क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो 12 से अपने मन से गुणा किया हमने ना, तो अपने मन से 12 से गुणा किया तो हमारे अपने मन से भाग भी देना पड़ेगा। किंतु 2 के घाते 1/3 गुणे 12/12, क्योंकि अभी एक दूसरे प्रभाव को निरस्त कर देंगे। एक बटा 12 को सेपरेट कर लेंगे इसमें से। 2 चौके 12, 3 चौको 12, 4 12। ध्यान देंगे नीचे वाले 12 को मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि हमें घात समान करने हैं। इसका अर्थ क्या हो गया 2 के घाते 6 है ना, 2 के घाते 6/12 कर सकते हैं। 2 के घाते 4/12 कर सकते हैं। 2 के घाते 3/12। इसका अर्थ क्या हुआ ऐसे यदि करणी में करें तो 12 चुभार में है 2 के घाते 6। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 2 के घाते 4 12। इसका अर्थ क्या हो जाएगा 2 के घाते 3 और 12। अब इनकी आपस में तुलना करके चेक करें कौन बड़ी है कौन छोटी राशि होगी। ये तो सीधे से लिख रही है कि ये बड़ी होगी, ये उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी होगी। या 2 के घाते 6 है, या 2 के घाते 4 है, या 2 के घाते 3 है। तब कंपेयर करेंगे तो ये बड़ी होगी। ये करणियों का तुलना करने का तरीका है। अभी करणियों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की मिल जाता है, तो इसी विधि का हम प्रयोग करते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? ये ग्रुप में वीडियो डालूंगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता हो किसी कॉन्सेप्ट को तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने किताबों के PDF भी भेज दिए हैं। उन किताबों को आप ध्यान रखकर पढ़ेंगे तो चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। अब देखिए एक दो सवाल लगाते हैं हम लोग। फार्मूले की बात बहुत हो गई। जैसे कि एग्जाम्पल है करणी में 3 के घाते 5 का स्क्वायर 3 के घाते n 3। अब यहाँ ऐसे है तो n का मान पूछा जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे इनके आधार को समान करेंगे। जब आधार समान होगा तो घात भी समान हो जाएंगे। यहाँ करणी में 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ 3 के घाते 1/2 और पहले से 5 है। यहाँ 9 है तो 9 को आप कर सकते हैं 3 गुणे 3 यहाँ से 2। यहाँ 3 के घाते n है गुणे 3, यहाँ 3 के घाते 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3 के घाते
5/2 या 3 का खुद इस पर 2 3 हो गया, 3 के घाते 2 घाते 2 बराबर 3 के घाते n और 3 के घाते 1 है, 3 घाते 1/2 है। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका आधार समान गुणा करने पे आप जानते हैं कि a⁴n हो गुणे a⁴m हो तो हो जाता है a⁴n प्लस m। वैसे ही हो जाएगा 3 के घाते 5/2 प्लस 2 दूनी 4 बराबर 3 के घाते n प्लस 1 प्लस 1/2। जब ये इनके आधार समान है तो इनके घातांक भी आपस में समान हो जाएंगे। यहाँ पर घातांकों को अब देखिए 5/2 प्लस 4 5/2 अपॉन 4 इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 1/2। ओके, वन सेकेंड। अब ये घातांक आपस में समान होगा। अब इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं कि 2 चौको 8 5, ये हो जाएगा 5 प्लस 8/2 प्लस n 2 2 3/2। इसको ट्रांसफर कर दें, n बराबर हो जाएगा 8 5 13/2। इसको इधर कर दें -3/2 6 3 जाएगा, सॉरी यानी 3 जाएगा हो जाएगा 10/2 5 यानी n का मान हो गया 5। ऐसे इस प्रकार से सवाल लगाए जाएंगे। थोड़ी सावधानी जरूरत है, सारे सवाल बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दो प्रश्न और कोई करते हैं। प्रश्न यह है कि 0.00032 टू द पावर 0.6 इसको हल करना है। चाहे तो इसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए पहले छोटे छोटे प्रयोगों में तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, हम गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5 घाते 0.6। 0.6 को भी हम लिख सकते हैं क्या, 6/10। डिस्ट्रीब्यूशन वहां से ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a⁴ a/b⁴x हो तो ये हो जाता है a⁴b⁴x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी 6/10 घात इस पर भी है, 6/10 घात इस पर भी है। 32 के घाते 6/10 बटा 10,000 के घाते 6/10, अर्थात 32 को 2 × 2 × 2 कितनी बार होगा, 2 × 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 के घाते 6/10 बटा ये 10 के घाते 1 2 3 4 5 के घाते 6/10। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ और छोटे छोटे करूँगा। यानी कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 2 के घाते 5 उसके बाद 6/10। ये कितना हो गया, 10 के घाते 5 और उसके ऊपर 6/10। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 3 6, 5 दूनी 10 6, कितना हो गया, 2 के घाते 3 बटा 10 के घाते 3, यानी 8/1000, यानी कि 0.001। ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। आने वाले क्वेश्चन की बात की जाएगी। मैं अगले क्वेश्चन थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए जाएंगे। इस प्रकार ये करनी का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। अब बात करेंगे वर्गमूल पे, घनमूल पे, जो पिछली कक्षा में उसकी चर्चा की हुई गई है। वर्गमूल, घनमूल
खंड विशेष निकालना, भाग विशेष निकालना, सन्निकटन विशेष निकालना, इस प्रकार से वर्गमूल निकाले जाते हैं। वर्गमूल मतलब अब करणी में तमाम प्रकार की करणियाँ पढ़ा, और 2 घात की करणी और 3 घात की करणी के बारे में ही पढ़ना है। करणी से ही वर्गमूल और घनमूल का कंसेप्ट आया है। तो अब 2 घात की करणी को से जो निकालेंगे वाली वो वर्गमूल होगी, 3 घात की करणी से जो वाली निकालेंगे वो घनमूल होगी। 4 घात निकालने चतुर्थ मूल, पंचमूल ऐसे होते हैं। हमें सिर्फ पढ़ना है वर्गमूल और घनमूल के बारे में, जो अगली कक्षा में हम डिस्कस करेंगे। फैन बंद कर दिया है।